बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मिनी बजट की और आपको बताएं महंगाई से निडाल अवाम पर 170 अरब का मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी है। घी, ऑयल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगे। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां और मेकअप का सामान भी पहुंच से दूर हो जाएगा। शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस पर टैक्स में इजाफा तजवीज। लग्जरी आइटम्स पर GST 17 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं महंगाई से निढाल अवाम पर 170 अरब का मजीद बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। घी, ऑयल, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स महंगे कर दिए गए हैं। बच्चे खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां और मेकअप का सामान भी पहुंच से दूर कर दिया जाएगा। शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस पर टैक्स में इजाफा तजवीज़ कर दिया गया है। लग्जरी आइटम्स पर GST 17 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया गया है। टैक्सों की भरमार, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। ज़मीनी मालियाती बिल के नाम पर हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसलों का हवाला देकर टैक्सों में इजाफे का झटका दे दिया। ज़मीनी बिल में सेल्स टैक्स 18% और लग्जरी अशिया पर 25% करने की तजवीज दे दी। नए बिल से साबुन, कुकिंग ऑयल, मशरूबात, बिस्किट, जाम, जेली, चॉकलेट, टॉफियां, मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, टूथपेस्ट, मोबाइल फोन, आईपॉड्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मसनूआत, सिगरेट, सीमेंट और फजाई टिकट समेत बेशतर अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी ब्याह की पुरतइश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसले सुनाने के बाद अवाम को दिलासा भी दिया कि मईशत जल्द मुस्तहकम होकर 4% की शरह से तरक्की करेगी। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेयर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फर्ज है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के जरिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि हुकूमत को महंगाई बढ़ने का एहसास है। कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जी, अंडे, मुर्गी और गोश्त पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें टैक्सों में मजीद इजाफा किया गया है। इस पर अवाम की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मर गया गरीब। कैसा मिनी बजट, जब दिल चाहता जो जैसा बजट जाते हैं ये पेश कर देते हैं। मर गया गरीब। तो गैस महंगा, हमारे से कमाया नहीं जाता। महंगाई इतनी है कि हमारे से बच्चों की रोजी भी नहीं पूरी होती, जबकि हम बच्चों को पूरा खिलाएं या किसी को पढ़ाएं लिखाएं, हमारे से कुछ भी नहीं होता। बजट जो पेश किया बिल्कुल गोरख धंधा है, इसका कोई फायदा नहीं आवाम को, नुकसान है। सारी बात है ना, नुकसान है। एक चीज डबल रेट पे हम ले रहे हैं। 100 रुपया रेट घी का बढ़ाया, 17 रुपया कम कर दिया, ये एहसान नहीं किया इन्होंने। इतनी महंगाई कर दिया, गरीब पहले मरा हुआ है, वो कहाँ से पूरा करेगा बेचारा। जो हो 500-600 कमाने वाला, वो कहाँ से अपना गुजारा करेगा बेचारा। और आटा देख लो कहाँ पे जा रहा है, 160-150 रुपये, घी 600 रुपये किलो हो गया। पहले इतनी महंगाई है, अब देख लो तुम्हारे सामने सवारी करा देती, दुनिया का पता नहीं क्या हाल हो रहा है, भूख से मर रहे हैं यार दुनिया। शहर मुल्तान के बासी आटा बहरान से बेहद परेशान। सरकारी सेल पॉइंट्स पर शहरी ख्वार होने लगे। सस्ते आटे के उसूल के लिए मर्दों खवातीन घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही है सहरा तारिक।
شہر اولیا میں آٹے کا حصول عام آدمی کے لیے خواب بن گیا۔ ملتان میں سرکاری سیل پوائنٹس پر مرد اور خواتین لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے کی عدم دستیابی کے باعث شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ آٹا مل رہا ہے، ذرا سلو چل رہے ہیں، لوگ جو افراتفری مچا دیتے ہیں، ہنگامہ ہو جاتا ہے، روزانہ چلتا ہوا آٹا پھر بند ہو جاتا ہے، پھر وقفے آدھے گھنٹے بعد ملتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری آٹے کے تھیلے کم اور خریدار زیادہ ہیں، جبکہ آٹا خریدنے کے لیے انہیں پہلے ٹوکن لے کر پھر کئی گھنٹے لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم روزی کے لیے کھڑے ہیں، یہ آتا نہیں دے رہے، صبح کے کھڑے ہیں، ہمیں روزی کرنی ہے، دیکھو جی یہ ٹائم آ گیا، اس آٹا نہیں ملتا نا، ہاں غریب بندے کیا کروں، مجبوری ہے۔ دور دراز علاقوں سے آٹا خریدنے کے لیے آنے والے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا۔ شہری حلقوں نے ارباب اختیار سے آٹے کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ خود ساختہ مہنگائی کے تھم نہ سکے وار، عام آدمی کا گزر بسر ہو گیا دشوار۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ، ملتان شہر میں قیمت 320 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ مہنگے داموں ایل پی جی کی فروخت دھڑلے سے جاری، کارروائی نہ کرنے پر رکشہ ڈرائیورز انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا، ایل پی جی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ ملتان شہر میں ایل پی جی 320 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ رکشہ ڈرائیوروں کا پارا ہائی ہو گیا، کہا انتظامیہ ایل پی جی مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ پوچھتی نہیں ہے، گورنمنٹ پوچھے تو کیوں بکے؟ اگر گورنمنٹ ہر بندے کو جا کے پتہ کر رہی ہے، چھاپے مارے تو وہ ریٹ کم نہ ہو جائے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ زائد کرایہ مانگنے پر سواری کے ساتھ تو تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہے، ہر چیز مہنگائی، کوئی نہ شباز شریف پوچھ رہا ہے نہ کوئی پوچھ رہا ہے ان سے، ہر کوئی اپنا ریٹ لگا کے بیٹھے ہیں یہاں۔ یہ بالکل پیسے بچتے بھی نہیں ہیں، گیس کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ پریشان حال رکشہ ڈرائیوروں نے ارباب اختیار سے بلیک میں ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی نیوز، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں، میاوالی میں لکڑی چوری کے خلاف محکمہ جنگلات متحرک ہو گیا۔ ایس ڈی او نارتھ آصف ندیم کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم کی کارروائی، چوری کی گئی 300 من لکڑی پکڑ لی گئی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں اختر مجاز کی۔ میاوالی میں جنگل سے لکڑی چوری کرنے والوں کے خلاف شامت آ گئی۔ محکمہ جنگلات نے اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ ایس ڈی او کندیا نارتھ آصف ندیم کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم نے 300 من چوری شدہ لکڑی گاڑیوں سمیت پکڑ لی۔ ایس ڈی او کا کہنا تھا کہ 6 افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی گئی ہے۔ گینگ بنائے ہوئے ہیں اور رات کو لکڑی چوری منظم طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ہم نے پیٹرولنگ پارٹی بنائی ہے، اس میں 5 سے 6 فاریسٹ گارڈ ہیں اور 5 سے 6 ہم نے تھانہ کندیا میں ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ اب آئندہ کوئی رعایت نہیں ہوگی اور عینی ہاتھوں سے ان سے نمٹیں گے اور کسی کو بلا تفریق کارروائی کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایس ڈی او آصف ندیم نے کہا کہ اسپیشل ٹیم رات کے اوقات میں جنگل میں گشت کرتی ہے۔ لکڑی چوروں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جلد لکڑی چوری پر قابو پا لیا جائے گا۔ عدالتوں میں بھی کیس بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ اس کی پراسیکیوشن کو اپنی کو مضبوط کر رہے ہیں، کورٹس میں بھی ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب چوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اپنی قانونی لیمٹس میں رہتے ہوئے۔ میاوالی کی دیگر تحصیلوں میں بھی لکڑی چوری روکنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ ڈیرہ غازی خان میں میپکو کی نجکاری کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج۔ احتجاجی مظاہرے میں میپکو ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین میں نجکاری کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ رپورٹ کریں آشر شفاق۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین میپکو کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج۔ ڈیرہ غازی خان میں میپکو ملازمین نے نجکاری کے خلاف میپکو دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ یونین رہنماؤں کا کہنا تھا کہ میپکو کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں رجحان سے بہوا تک ہمارا یہ احتجاج نجکاری کے خلاف، پرائیویٹائزیشن، فیڈروں کے آؤٹ سورسنگ، سٹاف کی کمی، ان کی بھرتی کے لیے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، پیٹرول کے بے تحاشا اضافے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے، مہربانی کر کے نجکاری کے عمل کو ختم کیا جائے۔ یونین رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے جبکہ تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ فوری طور پر تنخواہیں بڑھائی جائیں، میپکو میں عملے کی کمی کو پورا کیا جائے اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ مہنگائی کی گئی ہے اس کے حساب سے ہماری تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں اور جتنا ہمارا سٹاف کم ہے
उसके मुताबिक हमें स्टाफ भी भर्ती करके दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये वापडा एक कमाई करने वाला इदारा है, कौमी असासा है, इसको मेहरबानी करके फरोख्त न किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। महकमे इनहार के दफ्तर के बाहर किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों ने पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश पर किसान परेशान। किसानों ने महकमा अनहार दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दाजल केनाल में पानी की फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। डेरा गाजी खान और राजनपुर के लोगों का नुकसान हो रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन इन्होंने टीपी लिंक चला के दरिया चनाब पे पानी छोड़ा है जो 5-4 हजार क्यूसेक है। वो पानी ज़ाय हो रहा है। हम मजलूम लोग हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, खुदारा नोटिस लें। किसानों का कहना था कि दाजल केनाल में पानी की बंदिश से शदीद दुश्वारी का सामना है। अफसरों को बारहा मरतबा दरख्वास्तों के जरिए पानी फराहमी की इस्तदा की गई, मगर पानी नहीं चलाया गया। उनका कहना था पानी ना मिलने से फसलें तबाह हो रही हैं। लोगों को पीने के लिए भी पानी मयसर नहीं। पानी के मुतालबे वास्ते सारा पीने का पानी होए, माल दा, जानवरें दा, सारा कोई सारा मुतालबा 7 तारीख को असा इत्था आ गयूं। साको एक लेटर पकड़ा अज तेने कूड़ा जो बेली ये कूड़े तरह पानी छोट गए तुसा पंजो मेहरबानी करते असा वल गयूं वला साको वाला वलना पाएगे जो पानी ओडे टीपी लेंगे छोड़ देने मेहरबानी करते सारा पानी फौरी ये लोड़ देने। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वजीर आला पंजाब नोटिस लें और दाजल कैनाल में फौरी तौर पर पानी छोड़ने के अहकामात दिए जाएं। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। लिया इंतजामिया की अदम तवज्जोही एम्बेसडर पार्क वीरानी का मंजर पेश करने लगा। पौधे और घास पानी ना मिलने की वजह से सूख गए, शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया इंतजामिया ने साबिक डिप्टी कमिश्नर असफर जिया की मेहनत पर पानी फेर दिया। एम्बेसडर पार्क वीराने का मंजर पेश करने लगा। पानी न मिलने की वजह से पौधे और घास सूख गई और खुदरो झाड़ियां हो गयी। शहरियों का कहना था कि पार्क के सामने कचहरी, तहसील ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर हैं। रोजाना हजारों लोग आते हैं। पार्क वीरान होने से शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम है। हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर वैसे ही आजकल मौसम बहार है तो पौधे लगाए जाए, तो मुस्तकिल तौर पर इसको बहाल किया जाए। यहाँ पे पौधे लगाए जाए, यहाँ पे घास लगाया जाए, पानी वगैरह रखा जाए। कोई मुसाफिर आता है, इधर बाइक खड़े किए हुए हैं, लोग उन्हें इधर आते हैं, लोग बैठते हैं, बैठने की हमारे इधर जगह नहीं है। शहरियों का कहना था कि मौसम में बहार की आमद है। इंतजामिया एम्बेसडर पार्क को असर नौ बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर महकमा हाईवे मुतहरिक जामपुर शहर में एक्सियन हाईवे कामरान इकमाल ने खसरा हाली खराबी बाईपास का मुरम्मती काम शुरू करवा दिया है। शहरियों ने मुश्किलात का ज़ाला होने पर सुख का सांस लिया। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट में। अवामी मसाइल का फौरी हल अव्वलिन तरजीह। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर महकमा हाईवे राजनपुर ने अमल दरामद शुरू कर दिया। एक्सियन हाईवे कामरान इकराम ने टूट फूट का शिकार गर्बी बाईपास का मुरम्मती का काम शुरू करा दिया। इस इकदाम को सराहते हुए ताजरों का कहना था कि वो अरसे से गर्बी बाईपास पर पड़े गढ़ों और गिरदो गुबार से बेहद परेशान थे। अक्सर जामफिर के जो अहम इशूज़ होते हैं उनके ऊपर अक्सर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हूँ। दूसरी मैं एक्सियन हाईवे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जामपुर गरबी बाईपास के ऊपर जितने भी खड्डे थे उनको फिल करा कर, जिससे हादसात में नुमाया कमी हो गई और रोड की इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदगी भी बढ़ गई। मैं एक्सियन साहब का, महकमा हाईवे का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि शहरियों ने महकमा हाईवे हुकाम से गढ़ों को पुर करने की बजाय गरबी बाईपास को असर नौ बनाने का मुतालबा भी किया है। पहले तो गाले जिवें खड्डे ने तो बेहतर है, चलो ये भी उन्हीं की मेहरबानी, खड्डे को पूरा करते चलो पंचर लेने पैन, लेकिन हुकूमत कोशिश करनी चाहिए कि रोड को बनावे ना, थोड़ा जा खुला भी करे नहीं को बनावे ना। लेकिन वलाई ठीक है, सर मशकूर हूँ वलाई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह पंचर तो बड़े लेने पैन उन्हें कई हादसा करे बच वे, चलो आवाम बच वे थी। हाईवे हुकाम का कहना था कि 3.5 किलोमीटर के बाईपास पर गढ़ों को मशीनरी के साथ पुर किया जा रहा है, जिसमें एक्सियन हाईवे कामरान इकराम की कोशिश काबिल सताइश है। ताहम मुरम्मती का काम इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। जामफिर के जो अहम इशूज़ होते हैं उनके ऊपर अक्सर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हूँ। दूसरी मैं एक्सियन हाईवे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जामपुर गरबी बाईपास के ऊपर जितने भी खड्डे थे उनको फिल करा कर,
जिससे हादसात में नुमाया कमी हो गई और रोड की इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़िंदगी भी बढ़ गई। ताजरों और शहरियों ने मुश्किलात से छुटकारे के लिए महकमा हाईवे के इक़दाम को खूब सराहा। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोई न्यूज़, जामपुर। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में मुतय्यन एथोपियन सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती उमूर के हवाले से गुफ्तगू की गई। देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुतय्यन एथोपियन सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। चैम्बर अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती उमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई। एथोपियन एम्बेसडर जमाल बकर अब्दुल्ला का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि इन्हें मुल्तान आकर बहुत खुशी हुई। एथोपिया से पाकिस्तान बरह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज जल्द होगा। I came to visit them to tell that Africa is now very hopeful continent. It's a land of opportunity. I know Pakistan's need now, due to their skill, Pakistans are very patriotic and very also entrepreneurial people. So they need opportunities to connect with Africa and Ethiopia. सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का कहना था कि एथोपियन सफीर ने अपने मुल्क के दौरे की दावत दी, जिसे हमने कबूल कर लिया है। इस इकदाम से दो तरफा तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और दोनों ममालिक के अवाम में फासले कम होंगे। इस डेलीगेशन से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा और हमें एक दूसरे से तावन करने के मजीद मौके मुयस्सर आएंगे। सेशन के आखिर में चैम्बर अहदेदारान की जानिब से एथोपियन सफीर को सीनियर भी पेश की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान।